बन सकता है, लेकिन अगर मैं प्योर एटॉमिक की बात करूँ, यहाँ पे एलिमेंटल मीन्स टर्म रिलेटेड टू ओनली एटॉमिक। प्योर एटॉमिक फॉर्म में कौन एग्जिस्ट करता है? देन आंसर है इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस कभी एक दूसरे से रिएक्शन करती नहीं है जनरली, ठीक है। तो सपोज अगर अपन बात करें हीलियम की, तो हीलियम के कंपाउंड, जिनन के फिर भी कंपाउंड देखने को मिलते हैं, बट हीलियम इज विदाउट कंपाउंड्स, कोई कंपाउंड नहीं बना। तो जो आपका हीलियम है, वो हीलियम कैसे एग्जिस्ट करेगा? एज एटम, मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड। डायटोमिक गैसेस H2O2 N2, सबको अपन क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। और कंपाउंड मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट रिएक्ट करें इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, व्हेन वी कॉल्ड इट कंपाउंड। तो आप इसका मॉलिक्यूल और कंपाउंड, एंड द लास्ट वन इज रेडिकल्स, जैसे पढ़ रहे थे कल OH- NO3-, तीन तरह के रेडिकल्स हो सकते हैं, एक आपका कैटायन, एक आपका एनायन, और एक आप जो ऑर्गेनिक्स में पढ़ते हो फ्री रेडिकल्स, ठीक है। और उन सबका एग्जिस्टेंस होता है। इसलिए अपन ने यहाँ पे जो टर्म लिखा ना एंटिटीज, उसका मतलब ये 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड, और 1 मोल ऑफ रेडिकल कंटेन दिस मच रेडिकल्स, क्लियर? समझ में आ रही बात? सो 1 मोल की डेफिनेशन इज दिस वन। अब 1 बाय 1 अपन टर्म क्या यूज करते हैं, क्यों पढ़ा अपन ने इसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कभी कभी, वैसे बहुत इजी लगती है, याद होना चाहिए। नाउ सपोज अगर अपन 1 मोल की बात करें फॉर एटम और अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड और रेडिकल, 1 मोल इज आल्सो रिटन लाइक दिस: ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल एंड ग्राम आयन, okay? Now what is the meaning of gram atom, gram molecule और gram ion? It is nothing but it is equal to mole. इसलिए अगर कहीं पे भी ये तीनों टर्म आती है, अपन को क्या करने का? सबसे पहले अंडरलाइन है, जिससे अपन को पता चले कि अपन से किसके बारे में बात करेंगे, 1 मोल के बारे में बात, क्लियर? 1 मोल ग्राम एटम टर्म अपन कब यूज करेंगे? व्हेन द एलिमेंट इज एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म। ग्राम मोल अपन टर्म कब यूज करेंगे? व्हेन इट इज एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड। एंड ग्राम आयन कब यूज करेंगे? व्हेन इट इज एग्जिस्ट एज अ आयन और रेडिकल, क्लियर? एग्जांपल ले रहे हैं अपन, एक अच्छा सा एग्जांपल डीपीपी में दिया हुआ है। व्हाट इज द चार्ज ऑन, what is the charge on 1 gram ion of aluminium plus 3? और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन आया हुआ ऑलरेडी, ये फेमस क्वेश्चन है, ऐसा का ऐसा ही वापस आता भी है। चार्ज ऑन 1 ग्राम आयन ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3। मैं आपको पहली अप्रोच बताता हूँ जो बच्चों की होती है, आयन तो भूल जाते हैं पीछे लिखा हुआ, उनको ऐसा लगता है अपन को कितना दिया है, 1 ग्राम, तो सोचने में गलती, जबकि अपन को दिया कितना है, 1 मोल, इट इज नॉट 1 ग्राम। तो आदमी क्या करता है? सबसे पहले तो ग्राम इज डिवाइडेड, 1 ग्राम इज डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, तो अपने पास क्या आएगा? मोल आएगा। ग्राम कितना दिया है? 1। एटॉमिक मास कितना होता है? 27 एल्यूमिनियम का, तो 1/27 किया, मतलब ये क्या है आपके पास? नंबर ऑफ मोल्स, जबकि आपको गिवन क्या है? इसको हटा दो यहाँ से हटाने का इसको क्या लिख सकते, और आपको दिया है कितना? मोल। इट्स नॉट 1/27 मोल, इट इज एक्चुअली 1 मोल। इट मीन्स अगर कहीं पे भी आपके क्या लिखा हुआ है, ग्राम आयन, ग्राम एटम और ग्राम मोल, रिप्लेस इट विद 1 मोल, अंडरलाइन करने का और उसके ऊपर लिख देने का 1 मोल। मतलब अपन से जो बात करी है वो किसकी करी है? 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 आयन। नाउ 1 mole of aluminium plus 3 ion contain how many aluminium plus 3 ion? इन्हें अभी लिखा था 1 mole of any compound or ion or radical or atom contain 6.022 into 10 raised to the power 23। तो इसके अंदर भी कितना होगा? 1 mole of aluminium plus 3 contain 6.022 into 10 raised to the power 23 ions of aluminium plus 3, क्लियर? तो इतने आयंस हो गए, इसको अपन क्या बोलते हैं जनरली? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Na, दैट इज अवोगाड्रोस नंबर।
क्या बोलते हैं इसे अपन, अभी बात करें। अब इसके बाद ना फाइंड आउट द चार्ज ऑन वन एल्यूमिनियम आयन। अगर सिर्फ आपको एक एल्यूमिनियम आयन देते तो कितना चार्ज होता है उसके ऊपर, +3। लेकिन +3 क्या यूनिट होनी चाहिए ना चार्ज, फिजिक्स में पढ़ते हो द चार्ज की यूनिट इज कूलम्ब्स। अगर मेरे को +3 यूनिट को कूलम्ब्स में कन्वर्ट करना हो देन इट इज, जो भी इसके ऊपर चार्ज लग रहा है ना दैट इज +3 मल्टीप्लाइड विद ई, वन ही होगा। और ई का मतलब अगर इंग्लिश में लिखे तो ई माइनस, और अगर मैथमेटिक्स में लिखे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻90। मतलब अपन इस पर्टिकुलर पूरी न्यूमेरिकल टर्म को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ई माइनस व्हाट इज द चार्ज ऑन वन एल्यूमिनियम आयन 3 into E, that is 1.6 into 10⁻⁻90, and how many ions are present in 1 gram ion of aluminium, Na? What is the answer? 3 into Na into E minus। देख सकते हैं, अभी माइनस लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेम। तो अगर इलेक्ट्रॉन अपना प्लस का आंसर है तो प्लस में, और माइनस का आंसर है तो माइनस। तो आंसर इज 3 into Na into E। आया समझ में? आया? कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ मैं आपको, तो आप बताते जाना, तो पता चल जाएगा कि ग्राम आयन ग्राम एटम समझ में आया। लेकिन ये जरूर याद रखना कभी भी ये आए तो रिप्लेस इट विद, तो क्या कंफ्यूजन खत्म हो जाता है दिमाग में से, तो आप इसको ग्राम ही मानो तेरी। सेवेंटीन ग्राम ऑफ NH3 is given। क्लियर? क्वेश्चन बताने हैं। फर्स्ट फाइंड आउट ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन। सेकंड फाइंड आउट ग्राम molecule of nitrogen। Third find out ग्राम atom of nitrogen। Fourth find out ग्राम molecule। 17 ग्राम अमोनिया करने का तरीका देखो आप, सिंपलेस्ट। सबसे पहले मोल कंसेप्ट का मतलब ये होता है कोई किसी भी चीज में गिवन हो कन्वर्टेड इनटू मोल्स, कहीं ना कहीं पे तो यूज होने ही वाला है। क्लियर? व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड आउट मोल्स फॉर दिस अमोनिया? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू weight given divided by molecular mass। ऐसा ही होगा। Yeah. What is weight given? What is molar mass? 17 ही होता है ना, नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 3। 17 से 17 डिवाइड किया कितना मोल है, मतलब अपन को क्या गिवन है, 1 मोल ऑफ NH3 इज गिवन। बाजू में लिख सकते हैं अपन को कितना गिवन है, 1 मोल ऑफ NH3 इज गिवन। तो सबसे पहले अपन ने क्या निकाल लिया, मोल्स। अब देखो आप इसको कैसे करेंगे। अगर सपोज अमोनिया का एक मोलिक्यूल होता है आपके पास, कितना मोलिक्यूल होता है, एक मोलिक्यूल। in 1 molecule of ammonia how many atoms of nitrogen are present? वापस सुनना, in 1 molecule of ammonia how many atom of nitrogen are present? एक मोलिक्यूल में तो एक ही होगा ना, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे मैं इसको माना मैंने 1 मोलिक्यूल, 1 मोल नहीं लिया है, कितना लिया है, 1 मोलिक्यूल। नाइट्रोजन का एटम कितना होगा, 1 एटम।
हाइड्रोजन के एटम कितने हुए? 3 एटम। अब अपन इसको किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? वी कन्वर्ट इट इनटू मोल्स। कैसे मोल्स में कन्वर्ट करते हैं? ये वन मॉलिक्यूल लिखा हुआ है। अगर मैं इस वन मॉलिक्यूल की जगह पे यहाँ पे वन से थोड़ा सा दूर लिख देता हूँ 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ये तो लिखा है ग्राम मॉलिक्यूल है 1 मोल। अगर मैंने यहाँ 1 ग्राम मॉलिक्यूल लिख दिया तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ? 1 ग्राम है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? अपन को क्या गिवन? 1 मोल ऑफ अमोनिया। तो 1 मोल ऑफ अमोनिया में नाइट्रोजन कितना होगा? 1 मोल नाइट्रोजन एटम मतलब 1 ग्राम एटम नाइट्रोजन एटम। मैंने क्या पूछा? ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन। आंसर 1 ग्राम एटम ऑफ N2। यहाँ पे मैंने जो बात करी है दैट इज अबाउट एटम्स। और जैसे ही मैंने इसे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे नाइट्रोजन के एटम्स कितने हैं? 1। मॉलिक्यूल कितना बनाएंगे? हाफ हाफ हाफ। 2 नाइट्रोजन एटम फॉर्म्स 1 मॉलिक्यूल। तो ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन ये कितना है? 1। ये कितना है? हाफ। ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन 3। एटम मतलब एटॉमिक फॉर्म। और ये 3/2 आया फोन में। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, कभी कभी आता है। पता चला मोल कंसेप्ट चैप्टर पढ़ा, आया सिर्फ ग्राम एटम ग्राम मॉलिक्यूल। और इसी की जगह अगर आपसे ये पूछा जाता है फाइंड आउट द एटम ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन 17 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम, क्योंकि 1 मोल है तो टोटल एटम कितने हैं? 1 इंटू एन। ग्राम मोलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन हाफ इंटू एन। ग्राम टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 3 इंटू एन। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल 3/2 इंटू एन। एक और कर लेते हैं, सही है तो पता रहे तब कर दो ना। अब मोल के एक्चुअल में फॉर्मूले कितने हमने फाइंड आउट करने के लिए 3। वन इज weight given divided by molar mass. Second, volume at STP or NTP divided by 22.4, but it is only applicable to gas. लिक्विड में मतलब आते हैं फीलिंग ऐसी होती है, लीटर गिवन है तो लिक्विड में लगा 15 ml एरिया मैंने पूछा, इट इज ओनली एप्लीकेबल टू गैस एंड molecules divided by अगर टोटल नंबर ऑफ molecules गिवन है तो फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ molecules divided by 6.02. So these are the 3 formula to find out number of moles, जिसमें अपन को सबसे ज्यादा जिस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट पड़ती है वो ये, और गैस आती है तो ये वाला फॉर्मूला बहुत कम यूज होता है। पहले वाले फॉर्मूले का अपन क्वेश्चन कर चुके हैं 17 ग्राम डिवाइडेड बाय 17, so we have to find out moles। दूसरा वाला 11.2 liter of CO2 is given at STP। 11.2 liter of CO2 is given at STP or NTP। 11.2 liter of CO2 is given at STP or NTP. Find out gram atom of carbon, gram atom of oxygen, gram molecule of oxygen, and total number of CO2 molecule in it। Gram atom of carbon, gram atom of oxygen, gram molecule of oxygen, and total number of CO2 molecule in it, and total number of CO2 molecule in it, because CO2 exists as a gas, so we have to apply the formula G1 volume divided by
22.4 कितना मोल आया? हाफ मोल आया। अब ये आपका CO2 कितना ग्राम एटम होता है एक CO2 मॉलिक्यूल में, मतलब एक मोल CO2 1 ग्राम एटम होगा ना। अभी जैसे लिखा था O2 2 क्या 2 क्या 2 ग्राम ग्राम मॉलिक्यूल 1 ग्राम मॉलिक्यूल होगा। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 कार्बन, ग्राम एटम लगा दिया तो क्या हो गया मोल। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट 1, मॉलिक्यूल 1 है, एटम 2 है, तो एटम 2 था इसलिए 2 ग्राम एटम, मॉलिक्यूल 1 था इसलिए 1 ग्राम मॉलिक्यूल, और 1 मोल ही है ना, इसे 1 मोल में कन्वर्ट कर दिया तुमने। तो मैंने पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, हाउ मेनी ग्राम एटम ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट, आंसर इज 1। रिमेंबर 1 into Na मत कर देना 1। हाउ मेनी ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट 2। हाउ मेनी ग्राम molecule of oxygen is present 1, and total number of CO2 molecule 0.5 into Na, और इन सबको 0.5 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि अपने पास जो मोल है वो कितना है हाफ। लेकिन ज्यादातर ये सब जो भी यूज आता है ग्राम एटम और ये सब पार्ट ऑफ क्वेश्चन बन के आता है। जैसे मैंने आपको भी दिया 1 ग्राम आयन ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 पे चार्ज कितना होगा, 1 ग्राम आयन मींस 1 मोल। आया समझ में? सो दिस इज मोल को कैसे फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग थ्री इक्वेशंस। अभी नेक्स्ट जो कंसेप्ट होता है, अगर कोई भी चीज अपन को सॉलिड गिवन है तो अपन क्या लगाते हैं, या लिक्विड गिवन है तो ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, वो सब पे लगता है। अगर गैस गिवन है तो 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई 22.4 liter at STP or NTP। व्हाट इज STP और NTP? पढ़ा था अपन लोगों ने, याद आ रहा है? यहाँ पे स्टेट्स ऑफ मैटर, इट इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, जो आजकल नई बुक के हिसाब से क्या हो गया 1 बार प्रेशर, लगभग बराबर होते हैं, लगभग थोड़ा सा डिफरेंस होता है नोट डाउन, ठीक है। हाँ, इसलिए 1 एटमॉस्फेयर पे जब अपन निकालने जाते हैं तो आंसर आता है 22.4, और इसमें निकालने जाते हैं तो 22.7, वो याद रखना। अकॉर्डिंग टू 1 एटमॉस्फेयर इट इज 22.4 लीटर, लेकिन मैंने आपको बताया था जितने भी क्वेश्चंस आते हैं अभी भी दैट इज बेस्ड ऑन 22.4 नॉट ऑन 22.7, although definition is changed according to NCERT textbook। 1 bar is now standard pressure, not 1 atmosphere। ये क्वेश्चन सारे किससे होंगे 1 एटमॉस्फेयर, न्यूमेरिकल जितने भी हैं। सो दैट इज STP और NTP। आपसे पूछा जाए 1 मोल ऑफ CO2 occupy how much liter at STP 22.4, 1 mole of carbon monoxide, 1 mole of chlorine, 1 mole of nitrogen all occupy 22.4 liter at STP or NTP। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आते हैं दैट इज बेस्ड ऑन एम्पिरिकल फॉर्मूला, उससे पहले मास परसेंट। नाउ व्हाट इज मास परसेंट? ओके, एक अच्छा सा एग्जांपल है जिससे अपन को गिवन है 1 मोल ऑफ मीथेन इज गिवन, कितना गिवन है 1 मोल ऑफ मीथेन, बोलो कार्बन कितना होगा इसमें, मतलब वेट कितना होगा, मिलना हाइड्रोजन कितना होगा, टोटल कितना होगा, परसेंटेज वेट कैसे निकालते हैं, कार्बन का परसेंट वेट इज 12 डिवाइडेड बाय टोटल वेट, कितना है हाइड्रोजन। कॉमन सेंस जरूर लगा लेना, प्लस और माइनस
जब 75 है तो दूसरा कितना होगा 25, तो परसेंटेज में इट इज मल्टीप्लाइड। ठीक है, सो इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, मास परसेंट। भी ओलंपियाड में क्वेश्चन आया था, अगर आपको पता हो तो 4 कंपाउंड दे देते, वहाँ पे फेमस क्वेश्चन एक ही होता है, 4 कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन आर गिवन, और क्वेश्चन पूछा जाता है इनडायरेक्टली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ बेस्ट फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर का मतलब क्या होता है, एन, पी और के, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, जिसमें जितना ज्यादा नाइट्रोजन का परसेंट होगा उतना ही अच्छा फर्टिलाइजर होगा। क्लियर, तो अपन पढ़ते हैं यूरिया, फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, क्या पता होना चाहिए यूरिया का फॉर्मूला, NH2CO NH2। रट लेना इस क्वेश्चन को, 5-6 बार आ चुका है। बोलो कितना परसेंट है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। फिफ्टी 6%। और किसी को 46%, 46.6। और किसी का मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन में डिफरेंस